तुम ही थे बनवार, कभी तेरा द्वार न टूटे, बाबा का प्यार न टूटे, कभी तेरे द्वार न टूटे, बाबा का प्यार न टूटे। सबसे सुंदर सबसे प्यारा भोले का दरबार, ऐसा कर्म करा दो बाबा हो जाए मेरा पार, कभी तेरे द्वार न टूटे, बाबा का प्यार न टूटे, कभी तेरे द्वार न टूटे, बाबा का प्यार न टूटे, कभी तेरे द्वार न टूटे, बाबा का प्यार न टूटे, कभी तेरे द्वार न टूटे, बाबा का प्यार न टूटे, कभी तेरे द्वार न टूटे, बाबा का प्यार न टूटे। बाबा वटेश्वरनाथ भगवान की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हेलो हेलो हेलो, माता जगदम्बा पार्वती का विवाह भगवान शंकर के साथ में संपन्न हुआ। हेलो 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 हेलो, श्री राधे, जय श्री राधे। बहुत दहेज दिया गया, गवाम लक्षम हयानम, लाख लाख घोड़े दिए गए, गाय दी गई, दासी नाम रक्ता नाम 1-1 लाख दासी दी गई, नागा नाम शतलक्षम 100 करोड़ हाथी दिए गए। रथों की कोई कमी नहीं रही। हर माता पिता अपनी ताकत से ज्यादा देता है बेटा। कई लंबे समय तक महाराज बारात यहां पर रही है, सब लोगों का बड़ा आदर सम्मान स्वागत किया गया है, और तत्पश्चात कुछ भोलेनाथ के साथ में हंसी मजाक की गई है, जैसा विवाह में होता है। सावित्री ने कहा भोजित्वा सतीम सम्भो शीघ्रम तम भुक्त माखिदा। भोलेनाथ तुम्हें शायद जानकारी नहीं होगी, पत्नी को भोजन कराने के बाद में इनको तांबूल खिलाते रहना। एक आई सची और आकर के बोली कृत्वा विलापम यद्य तो शिवाम कृत्वा च वक्षसी। सती के चले जाने के बाद, सती के मृत्यु के बाद तुम बहुत रोए, ऐसा लग रहा है कि देखने के लिए गई क्या, तुम बहुत रोए सती के जाने के बाद। परमात्मा ने तुम्हारी सुन ली, अब विवाह हो गया, जगदम्बा को अब छाती से लगा करके रखना। एक ने हंसी मजाक की, अहिल्या बोली वृद्धा अवस्था में परित्यज्य अतीव तरुणो भव। ये तो हमारी बड़ाई कीजिए, दुल्हा तो दिल्ली से जा रहा था, युवा स्थिति में माता जगदम्बा भगवती और तुम तो बिल्कुल वृद्ध, सिफारिश हमने की थी तब तुम्हारा विवाह हुआ। माता तुलसी ने कहा सती तुया परित्यक्ता कामो दग्ध पुराकृता कथम तथा वशिष्ठा प्रभु प्रस्तापित धुना। हमने सुना कामदेव को जला करके तुमने राख कर दिया। आप विकारों को जीतने वाले हैं। इतना का होगा कि इतने पर ही महाराज सामने से रति रोती रोती चल करके आई है। इस कथा के लिए कल भी मैंने संक्षेप में निवेदन किया। रति रोई और एक कपड़े में अपने पति की भस्म को भोलेनाथ के सामने ला करके रख दिया। महात्मा लोग सामने बैठे हुए थे। कहा बाबा तुम्हारे दरबार में जो कोई चल करके आता है उसकी मांग का सिंदूर सदैव शाश्वत रहता है। इसकी आंख में आंसू हैं। भोलेनाथ की दृष्टि पड़ी, कामदेव ऐसे खड़ा हो गया जैसे 2-4 घंटे का कोई व्यक्ति सोता हुआ महाराज खड़ा हो जाए। रति को उसका स्वाग वापस हुआ। ये कथा शिव महापुराण की कथा है। बोलिए शंकर भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। महाराज तत्पश्चात विदाई का नंबर आया है। बड़ी कारुणिक कथा भरी हुई विदाई की। उससे पूर्व पातिव्रत धर्म का वर्णन किया गया है। अब माता जगदम्बा भगवती पार्वती को तो क्या पातिव्रत धर्म सुनाने की आवश्यकता थी। जैसे माता अनुसुईया ने जानकी को माध्यम बनाकर जगत की माताओं को पातिव्रत धर्म का पाठ पढ़ाया, उसी प्रकार से महाराज इन कुछ पतिव्रता देवियों ने, 7 महात्माओं की पत्नियों ने आज माता जगदम्बा पार्वती को महाराज
माध्यम बना करके जगत की माताओं को कुछ पातिव्रत धर्म का वर्णन किया है। पतिव्रता माताओं के नाम से महापुराण में लिखे हैं। पतिव्रता सावित्री, लोपा, मुद्रा, रुंधति, सांडिल्या, सतरूपा, अनुसुईया, लक्ष्मी, स्वधा, सती। माताओं को इन स्त्रियों का, देवियों का नाम रोज गुनगुनाना चाहिए। पतिव्रताओं की लिस्ट में इन माताओं का नाम अग्रगण्य है। माता सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, सांडिल्य, सतरूपा, अनुसुईया, लक्ष्मी, स्वधा, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मेना और ये आदि आदि। देवियों ने माता जगदम्बा को माध्यम बना करके कहा कि माताओं के लिए जीवन में पातिव्रत धर्म से बढ़कर के और कोई दूसरा धर्म नहीं हो सकता। थोड़ा ध्यान से सुन ले, मतलब की बात है। कुछ मतलब की बात आपके लिए भी होगी। ये नहीं है कि सब धर्म इनका ही हो, आपके भी कुछ धर्म है। जब हम व्यासपीठ से पातिव्रत धर्म की कथा सुनाते हैं तो पुरुष लोग बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होता है और कहते हैं महाराज जब तक 7-8 दिन कथा चलती है बड़ी मस्ती आती है, समय से कपड़े धुले धुलाई मिले, भोजन 4 बजे तक भी ना मिले, वो 12 बजे थाली अपने आप लग करके आ जाए। महीने महीने भर तक बिना प्रेस के कपड़े पहनने पड़े। जब तक कथा चलती है महाराज इतनी सुंदर तो पोशाक पहनने को मिले, बड़ा बढ़िया लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। आज भी किन्नी भाई का टेलीफोन मेरे पास में था तो महाराज कुछ पातिव्रत धर्म के बारे में प्रकाश जरूर डाल देना। का पुरुष धर्म का भी वर्णन करूंगा। माताओं पहले तुम्हारा धर्म कहा जाए कि इनका, ये बताइए। हाँ, आपका, आप बड़े हैं क्योंकि त्वमेव माता च पिता त्वमेव। मेरे वेद की ऋचा ने सबसे पहले आपका नाम दिया, इसलिए कृष्ण को सबसे पहले यशोदा देवकी नंदन, सबसे पहले कौशल्या नंदन, दशरथ नंदन और वसुदेव नंदन तो कोई बिरला बिरला कह देता हो। इस देश की आन बान और शान है पूज्य मातृशक्ति। हिंदुस्तान का गौरव है क्योंकि यहां सतियों का जन्म हुआ है, इसलिए ये वही हिंदुस्तान की धरती है। विदेशी लोग भी इस कथा को सुन रहे हैं, पूरे विश्व में कथा का सीधा प्रसारण है। यहाँ की कोई माता सावित्री काल के गाल में से अपने पति को जिंदा लेकर के आती है। यहाँ की कोई माता अनुसुईया तीनों देवताओं को अपने आंगन का छोटा छोटा बच्चा बना देती है, बालक बना देती है। यहाँ की कोई कौशल्या निर्गुण को सगुण, अविनाशी को उदरवासी और जगत के पालक को अपना बालक बनाने की शक्ति रखती है। इन माताओं में तो वो करंट है, वो ताकत है। भगवान भी इनके सामने ठगना हो जाए, भगवान भी इनके सामने बोना हो जाए। ये संस्कृति हिंदुस्तान की है। ढका हुआ सिर, लज्जा का अंचल, झुक करके चलना और पति के संबंध से जितने भी हैं उन सबको मान देना, सबको आदर देना, ये हिंदुस्तान की माताओं की संस्कृति है। इसलिए जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं वो हिंदुस्तान की धरती पर हुए। हमें पूछा जाता विदेश में क्यों नहीं हुए, क्योंकि भगवान को वहां कोई अनुसुईया नहीं मिली। भगवान